एक बार की बात है, भोलापुर नामक गांव में लल्लू लाल नाम का आदमी रहता था। लल्लू लाल बहुत ही लालची आदमी था। खेती करने के लिए गांव में सबसे ज्यादा जमीन लल्लू लाल पर ही थी। लल्लू लाल अपनी जमीन पर मिर्च की खेती क्या करता और उन मिर्चों को बाजार में बेचा करता। अरे मिर्ची ले लो, मिर्ची, ताज़ा मिर्ची, देसी मिर्ची ले लो, बढ़िया तीखी मिर्ची। देसी मिर्ची है, देसी मिर्ची आओ ले लो। बढ़िया मिर्ची आओ बहन जी, आओ ताज़ा मिर्ची ले लो। इसी तरह लल्लू लाल अपनी मिर्ची बेचा करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लल्लू लाल के पास एक आदमी आकर बोलता है, अरे भाई, इस गांव में सबसे बड़ा खेत किसके पास है? साहब, इस गांव में सबसे बड़ा खेत तो मेरे पास ही है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? अरे मैं एक चिल्ली सॉस कंपनी से आया हूँ। हमारी कंपनी चिल्ली सॉस बनाती है। इसके लिए हमें अच्छी मिर्च की जरूरत होती है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो साहब, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे लल्लू लाल जी, इस गांव में आपका ही बड़ा खेत है और आपकी मिर्ची भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और हमारी कंपनी चिल्ली सॉस बनाती है, इसीलिए हमें बहुत सारी मिर्चों की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम गांव-गांव जाते हैं और बड़े किसानों को ढूंढते हैं और उनसे मिर्ची खरीदते हैं। और मैं यही चाहता हूं कि तुम मेरे लिए मिर्ची की खेती करो, और इन सब के लिए हम आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे और आपको कुछ एडवांस पैसे भी देंगे। उन पैसों से तुम मिर्च की खेती करना और उन मिर्च को हम खरीद लेंगे। अरे वाह वाह साहब, ये तो आप बहुत अच्छा प्रस्ताव लेकर आए हो। तो इसमें तो मेरा कुछ खर्चा भी नहीं लगेगा। हाँ, तो फिर आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए। फिर लल्लू लाल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और वह आदमी लल्लू लाल को सब कुछ पढ़कर बताता है और उसे एडवांस पैसे देता है। अरे वाह भाई वाह, इतने पैसे तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं देखे। मिर्ची की फसल पूरी हो जाने पर हम आपसे मिर्ची ले जाएंगे और आपके बाकी के पैसे दे जाएंगे। फिर मैनेजर वहां से चला जाता है और लल्लू लाल जल्दी से अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे वाह, इतने सारे पैसे, जरा मुझे भी दिखाओ। लगता है हमारे अच्छे दिन आ गए। हाँ हाँ शालिनी, अब हमारे अच्छे दिन आ गए। अब हम जल्दी ही करोड़पति बन जाएंगे और मुझे बाजार में मिर्च बेचने भी नहीं जाना पड़ेगा। फिर अगले दिन सुबह को उठकर लल्लू लाल खेत में मिर्चों की खेती करने चला जाता है। लल्लू लाल अपने खेतों में बहुत मेहनत करता है और कुछ ही दिनों में उसकी फसल उग जाती है। अरे वो भाई लल्लू लाल, इस बार तो तेरी मिर्च की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। अब मैं जल्दी से इन्हें तोड़कर टोकरी में रख लेता हूँ और अपने घर ले जाता हूँ, क्योंकि कंपनी वाले साहब कल ही आएंगे। फिर लल्लू लाल अपने खेत की सारी मिर्चें तोड़ लेता है। फिर अगले दिन शाम को लल्लू लाल परेशान होकर अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। अरे क्या हुआ आज आपको? आप आज इतनी टेंशन में क्यों नजर आ रहे हो? क्या टेंशन है? अरे कुछ नहीं शालिनी, आज वह कंपनी वाले साहब आने वाले थे, लेकिन वह अभी तक आए नहीं। इतने ही मैनेजर साहब अपने साथ एक ट्रक लेकर वहां आ जाते हैं। आइए आइए मैनेजर साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। हाँ, तो लल्लू लाल भाई, इस बार कैसी फसल हुई आपकी? साहब, इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई है। हरी भी मिर्ची आई है और कुछ मिर्ची लाल भी हो गई है, लेकिन मिर्ची बहुत तीखी है साहब। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर बताओ, मिर्ची कहाँ पर रखी है ताकि मेरे आदमी ट्रक में लोड कर ले? अरे अरे साहब जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कल शाम को ही सारी मिर्ची तोड़कर अपने घर में रख ली थी। मैनेजर के आदमी सारी मिर्च की टोकरी उठाकर ट्रक में लोड कर लेते हैं। मैनेजर मिर्ची को देखकर बोलता है, अरे वाह लालू भाई, तुमने मिर्च की फसल बहुत अच्छी करी है। दिखने में ही मिर्ची बहुत अच्छी लग रही है। लो, अब तुम अपने बाकी के पैसे ले लो। मैनेजर साहब, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आप मुझसे एक बार में कितनी मिर्ची ले सकते हो? आप जितनी भी मिर्ची की खेती करोगे, मैं वो सब मिर्च खरीद लूंगा, लेकिन बस फसल बिल्कुल ताज़ा होनी चाहिए। फिर मैनेजर की ये सब बातें सुनकर लल्लू लाल के मन में लालच आ जाता है। फिर मैनेजर वहां से चला जाता है। फिर शाम होने पर राजू एक दुकान पर जाता है और वहां से कुछ दवाइयां लेकर आता है। आपके हाथ में ये क्या है? क्या लेकर आए हो आप? अरे ये एक जादुई चीज है। अब मैं अपनी मिर्च की पैदावार और ज्यादा बढ़ा दूंगा।
इसको अपनी सारी मिर्ची में डालते ही अपनी मिर्च दोगुनी हो जाएगी। देखो जी, हमें जितना मिल रहा है हम इतने में ही खुश रहते हैं। देखो, ज्यादा लालच मत करो। और आपने सुना है ना, लालच करना बुरी बला होती है, इसीलिए आप इसे फेंक दीजिए। आप ऐसा मत करो, अगर मैनेजर को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं, इसीलिए तू चुप ही रहे। मुझे तो लगता है कि मैंने तुझे गलत ही बताया, और रही बात मैनेजर की, उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा। फिर अगले दिन सुबह ही लल्लू लाल वह दवाई लेकर अपने खेत में चला जाता है और अपने पूरे खेत में डाल देता है। कुछ ही दिनों बाद जब लल्लू लाल अपनी फसल को देखता है तो उसकी फसल पहले से 2 गुना ज्यादा हो गई थी। फिर वह उन सब मिर्चों को तोड़ लेता है और उन मिर्ची को अपने घर ले जाता है। फिर अगले दिन मैनेजर आता है। अरे भाई लल्लू लाल, इस बार तो तुमने मिर्च की फसल पहले से कई ज्यादा अच्छी फसल की है। कुछ नहीं मैनेजर साहब, इस बार मैंने बहुत लगन से बहुत मेहनत की थी, इसलिए फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ भाई लल्लू लाल, इस बार मेहनत तो दिख रही है, क्योंकि इस बार मिर्ची काफी बड़ी और मोटी है। हाँ, मैनेजर साहब दिखेगी, क्यों नहीं, क्योंकि इस बार मैंने आपको मिर्ची छांट कर दी है और जो खराब मिर्ची थी उन्हें मैंने अपने घर रख ली है। मैनेजर लल्लू लाल को पैसे देकर वहां से मिर्ची लेकर चला जाता है। अरे देखो, आज कितने सारे पैसे आए हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं एक दिन जरूर पैसे वाला बनूंगा। अब देख लेना, वह दिन ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अब आप ऐसा करो, बाजार में जाकर बची हुई खराब मिर्ची बेचाओ। फिर लल्लू लाल मिर्च की टोकरी लेकर बाजार में चला जाता है तो वहां के व्यापारी बोलते हैं। अरे लल्लू लाल भाई, हमने देखा है कि तुम एक बड़ी मिर्ची की कंपनी में अपनी मिर्ची बेच रहे हो, तो कम से कम हमें तो इस बाजार में कमाने दो। तुम क्या दोनों तरफ से अपना ही फायदा चाहते हो? तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर लल्लू लाल वापस अपने घर आ जाता है और शाम होने पर मैनेजर लल्लू लाल के घर आता है। अरे लल्लू लाल, इस बार ये तुमने मिर्ची कैसी दी है? ये मिर्ची है या जहर है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मिर्ची इस्तेमाल करने से पहले इनका क्वालिटी टेस्ट होता है, और इस बार तुम्हारी सारी मिर्ची क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है और रिसर्च में पाया गया है। और इसमें पाया गया है कि इसमें केमिकल मिलाया है। इन मिर्चों को खाकर लोग बहुत भयानक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। और अब मेरे सब समझ में आ गया कि तुमने इतनी जल्दी ही इतनी सारी मिर्चियों की फसल कैसे कर ली। अब तुम मुझे चुपचाप मेरे सारे पैसे लौटा दो। अरे मैनेजर साहब, आप ये क्या कह रहे हो? मैं आपको पैसे वापस कैसे दूंगा? ऐसे कैसे पैसे नहीं दोगे तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि अगर मिर्ची क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई तो तुम्हें पैसे वापस देने होंगे। और अगर तुम सीधी तरीके से दो तो ठीक है, नहीं तो मेरे आदमी तुम्हें पीटेंगे और तुमसे पैसे निकाल लेंगे। अरे नहीं मैनेजर साहब, आप ऐसा मत कीजिए, मैं अभी पैसे ला कर देता हूँ। फिर लल्लू लाल मैनेजर को सारे पैसे लौटा देता है। मैनेजर वहां से चला जाता है और लल्लू लाल की पत्नी लल्लू लाल से कहती है। देख लो, मैंने आपसे कहा था जितना मिल रहा है उतने में ही खुश रहो, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। अब हम क्या खाएंगे? अब हमें भूखा ही मरना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके गांव वाले भी बाजार में सब्जियां नहीं बेचने देंगे। तो देखा दोस्तों, कैसे मेरे पति ने लालच करके अपना चलता चलाता कारोबार ठप कर लिया है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल रेडी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी ऐसी ही आगे आने वाले लेटेस्ट कहानी देखने के लिए हमें कमेंट जरूर करें।